एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग एंड सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग या फिर एंड्रागॉजी रेफर करता है ऐसे मेथड्स और प्रैक्टिसेस को जो अडल्ट्स को कोई भी एक कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करते हैं। इसका जो मेन फोकस होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर होता है। ठीक है, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जहां पर एक टीचर है जो बच्चों को समझा रहा है, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है जहां पर आपको ऑलरेडी किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है और आप उसको और एक्सप्लोर करते हो, और एज अ एडल्ट आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप खुद से उन चीजों को समझते हो और खुद से उन चीजों को भी पढ़ते हो। इसमें टीचिंग अप्रोच क्या है? सबसे पहला है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कौन है? द वन हु इज टेलिंग यू, द वन हु इज टीचिंग यू। तो यहाँ पर जो टीचर है, जो भी आपके गाइड हैं या whosoever is providing you information, वो आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताते हैं आपकी प्रॉब्लम का कि ये सब कुछ हो सकता है, रेदर देन प्रोवाइडिंग यू डायरेक्ट आंसर्स। ठीक है, जैसे अब हम क्लासरूम की जब बात करते हैं, टीचर सेंटर्ड लर्निंग की हम बात करते हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं। आपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, 2+2, टीचर ने आंसर दिया 4। ठीक है, 5 - 2, टीचर ने आंसर दिया 3। तो वहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हो और आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं। बट इन अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग you will be provided with solutions to your problem कि कैसे आपको वो solve करना है। 2+2 4 कैसे होगा? You will be going to understand how that happened। इसमें इंटरेक्टिव मेथड क्या होता है, किस तरीके से आप समझते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, केस स्टडीज। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज की, सिचुएशंस की कुछ केस स्टडीज होंगी। आपको उनको पढ़ना है और समझना है कि अच्छा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। देन डिस्कशंस। यूजुअली जो अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग है वो ग्रुप्स में होती है, बिकॉज व्हेन यू आर इन ग्रुप आप हर किसी से डिस्कस करते हो और उस डिस्कशन से आप एक सॉल्यूशन के पास पहुंचते हो। देन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यू विल बी गिवन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिससे आपको कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। तो अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग में जो इंटरैक्टिव मेथड है, दैट इज बेसिकली अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू परसीव थिंग्स। किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हो। वहां पे आपके जो टीचर्स हैं, जो मेंटर हैं, वो आपको गाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल ने अगर कोई भी एक नया सॉफ्टवेयर लर्न करने के लिए कोई भी एक वर्कशॉप अटेंड की है, तो जो वहां पर फैसिलिटेटर है, जो टीचर है, जो मेंटर है, वो उनको ए से नहीं सिखाएगा वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर उनको वो बताएगा कि इस सॉफ्टवेयर में और क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वो लोग सीख रहे हैं या वो कर रहे हैं। सो दे विल एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस विद द सॉफ्टवेयर कि जब उन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज किया उनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। स्क्रैच से पढ़ाने की बजाय दे विल relate the new content to the adults prior knowledge and skills। जो भी हमारे पास पहले से है, हम जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उसी में ही एड ऑन हमें ये चीज सिखाई जाएगी। ओके, सो अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग का की फीचर क्या है? सबसे पहला है, इसमें लर्नर्स आर अडल्ट, मेच्योर लोग होते हैं जो ऑलरेडी किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं, who is already into that work, जो वो चीज सीख रहे हैं या वो समझ रहे हैं या वो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। ओके, और फोकस किस पे होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, कि कोई एक प्रॉब्लम आ गई है, वो कैसे सॉल्व की जाएगी और कैसे वो अपनी जो नॉलेज है, जो उन्होंने स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा है,
जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में जब टीचर उनको समझा रही थी, नया सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रही थी, उस टाइम पे उन्होंने जो सीखा है वो रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो जो बेसिक डिफरेंस है अडल्ट और टीचर सेंटर्ड लर्निंग में वो यही है कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग में आपको स्क्रैच से सब कुछ पढ़ाया जाता है फ्रॉम 1 to 10, और adult centered learning में you will be upgraded to the another level by adding more and more knowledge, sharing your experiences, talking about how to solve your problem and applying your knowledge. आगे बढ़ते हैं और इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है ये लर्नर सेंट्रिक है। यहाँ पे जो लर्नर है, जो बंदा सीख रहा है, जो इंडिविजुअल सीख रहा है, ही इज ऑन द फोकस, उसके ऊपर सारी की सारी लाइमलाइट है, उसकी नीड्स, उसके एक्सपीरियंसेस और उसके गोल्स के बारे में हम बात करते हैं। देन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसमें मैं खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ एंड आई एम लर्निंग ऑन माई ओन पेस। काफी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करते हैं, सो दे आर लर्निंग दैट ऑन देयर ओन, वो अपने खुद की पेस के अकॉर्डिंग, अपने खुद के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दे आर लर्निंग। यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर का होता है। दे प्रोवाइड you with the knowledge rather than instructing you कि आपको यही करना है। थर्ड वन इज दिस इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यहाँ पर आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, समझते हो, डिस्कस करते हो, केस स्टडीज को पढ़ते हो और उसके बाद यू एक्सपेरिमेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस वन इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जो आप अपना जो भी आपके पास नॉलेज है you apply in real world context and then you solve the problem. The last one is motivation. Usually जो adult centered learning है उसमें जो adults हैं वो motivated होते हैं because उनको अपने life goals को fulfill करना है और अपने career goals को achieve करना है. So these are the key characteristics of adult centered learning. Now talking about advantage and limitations. Advantage क्या है? It promote autonomy and self-determination in learning. मैं अपने आप अपना काम कर रही हूँ और मेरे को पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, so I am self-determined to learn that thing. Then it encourages practical application of knowledge and skill. मेरे पास नॉलेज तो हर चीज की है बट मुझे कहीं वो अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा, तो in adult centered learning you get chance to apply your knowledge and skill and solve the problem that comes in front of you. Then adults learners are more motivated and goal oriented. I have to make my own career, I have my own goals. तो जब मुझे अपने लिए कुछ करना है, so I am motivated and I will solve the problem. Now talking about the limitation. सबसे पहला है डिसिप्लिन और समटाइम्स सेल्फ मोटिवेशन लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए दैट समटाइम्स यू लूज योर मोटिवेशन टू वर्क। क्योंकि जब आप रेपिटेवली का बिकॉज जब आप काम कर रहे हो और अगर आपको इन एनी केस रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो यू लूज योर मोटिवेशन। सो इसमें एक लेवल ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है जो कभी कभी हम इंडिविजुअल्स लूज कर देते हैं। देन नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ नॉलेजेस, स्पेशली फाउंडेशनल दैट रिक्वायर अ स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज पहले से ही आती है। सो अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, ठीक है, इफ आई एम इनटू टीचिंग और मुझे सीखना है कि पेंट कैसे करना है, अब मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती है, सो मुझे वो स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। सो उस टाइम पे अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग विल नॉट वर्क। इन दैट सिनेरियो टीचर सेंटर्ड लर्निंग विल वर्क बिकॉज आई वांट टू गेन नॉलेज फ्रॉम स्क्रैच। सो जो अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग है वो जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम काम आए।
It all depends upon कि what you are learning and how you are moving ahead in your life. Now talking about self-determined learning. Self-determined learning, as the name suggests, खुद से कोई चीज सीखना, दृढ़ निश्चय कर कर खुद से चीजों को सीखना. इट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कि लर्नर अपने आप खुद मोटिवेट होकर अपने आप की नहीं मुझे तो करना है और तभी वो कर रहा है. It is one step further than the adult-centered learning by not only manage their learning process but also choose what they want to learn. अब मुझे पेंटिंग सीखनी तो है बट किस टाइप की पेंटिंग सीखनी है, ठीक है. वेदर आई वांट टू डू अ ग्लास पेंटिंग, वेदर आई वांट टू गो फॉर कैनवस पेंटिंग, सो वो मेरी मर्जी है. अडल्ट सेंटर्ड लर्निंग में क्या है कि मुझे पेंटिंग सीखनी है, ठीक है. उसके बाद किस टाइप की पेंटिंग सीखनी है, कैसे सीखनी है, क्या क्या मुझे करना है, दैट विल कम अंडर सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग. जो ये टर्म है, दिस इज कॉइन्ड बाय स्टीवर्ट हास एंड क्रिस कैनियन इन 2000. नाउ कमिंग बैक टू टीचिंग अप्रोच, सबसे पहला है मिनिमल टीचर इन्वॉल्वमेंट. यू वर्क ऑन योर ओन. आप वीडियोस देख रहे हो, आप कोर्सेज ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं और से सीख रहे हो. सो यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपके मेंटर या कोचेस ही रहेंगे कि ओके ठीक है मुझे आपसे सिर्फ समझना है, सीखना नहीं. देन इट इज एक्सप्लोरेशन बेस्ड. यहाँ पर आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो, रिसर्च करते हो और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो फॉर दैट टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, अब एक पीएचडी का कैंडिडेट है जो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है. नाउ टीचर आपको आके नहीं बताएगी ना कि आपको क्या करना है, कब कैसे करना है. वो आपको एक पाथवे बताएगी कि इन पीएचडी दीज आर द स्टेप्स, जिस स्टेप्स को आप क्रॉस करोगे और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी. अब आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है, क्या क्या आपके उसमें एस्पेक्ट्स होंगे, वो सब आप डिसाइड करोगे. यू विल एक्सप्लोर, यू विल रिसर्च एंड यू विल क्रिएट योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर दैट यू विल सबमिट योर थीसिस. ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा फोकस क्या है उनकी रिसर्च का और किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम उन्होंने एक्सप्लोर करी है उसको सॉल्व करेगा. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है सेल्फ डिटरमाइन है. कंप्लीट कंट्रोल है मेरे पास अपने लर्निंग प्रोसेस का, किस तरीके से करना है, क्या करना है, कब करना है. आई विल सेट माई ओन टाइम टेबल. देन आई विल लर्न हाउ आई वॉन्ट टू लर्न. मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अडेप्टेबिलिटी क्या है, किस तरीके से मैं नया स्किल को ऐड कर सकती हूँ. फ्लेक्सिबल लर्निंग है. कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं है कि डेली आपको 1 घंटा बैठना है और पढ़ना ही पढ़ना है. जब मेरा मन कर रहा है, जब मेरे पास टाइम है, जो मेरा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू लर्न दिस. देन नॉन लीनियर लर्निंग है. कोई भी रिजिड पाथवे नहीं है कि पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ही करना है. यू विल क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, यू विल क्रिएट योर ओन process, you will create your own order and your own pace. You will reflect on the learning experiences and adapt as when needed. जब आपको ज़रूरत है, जिस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, आप खुद एक्सप्लोर करोगे और उसके बाद खुद उसके ऊपर काम करोगे. Now talking about advantages क्या हैं इस मॉडल के. सबसे पहला है it will foster deep learning and adaptability. आप जब खुद चीजों को सीखना और समझना शुरू करोगे ना, तब आपको ज्यादा डीप लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी होगी. देन इट एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. आप जब कोई चीज खुद से सीखते हो ना, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अपने तरीके से, तो वो चीज आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है और आप उसमें बेटर डेवलप होते हो. Then you will become capable of learning in complex or dynamic environment. Limitation है, this model is not suitable for all learners. Then it require very high level of self-discipline and motivation. अगर मेरे अंदर motivation नहीं है, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना या डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं कभी भी कोई चीज खुद से एक्सप्लोर नहीं कर सकूंगी. नो मैटर
कितनी सारी चीजें हैं मेरे पास, बट अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ वो सीखने के लिए, सो आई कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंगली इन अ प्रॉपर मैनर। आई होप आपको ये दोनों मॉडल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल की वीडियो में हम समझने वाले हैं नेचर ऑफ लर्निंग एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग। अगर आपके उस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Stay tuned for tomorrow 10 p.m. I'll be coming up with new video. Till then, take care. Bye bye.